कभी सोचा है कि जब हम कंप्यूटर पर एक क्लिक करते हैं तो पर्दे के पीछे क्या होता है? वो कौन सी चीज़ है जो हमारे हर कमांड को पलक झपकते पूरा कर देती है? आज हम कंप्यूटर के इसी दिल और दिमाग को समझने वाले हैं, यानी कि सीपीयू को। सीपीयू को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे कंप्यूटर का दिमाग मानना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा दिमाग हमारे शरीर को चलाता है, सारे फैसले लेता है और हर हिस्से को कंट्रोल करता है, वही काम कंप्यूटर के लिए सीपीयू करता है। लेकिन ये दिमाग होने का असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक कहने की बात है या सीपीयू सच में एक दिमाग की तरह ही काम करता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये हर छोटे बड़े निर्देश को प्रोसेस करता है और सारे हिसाब किताब यानी कैलकुलेशंस करता है। एक तरह से ये कंप्यूटर का असली कमांड सेंटर है। इसका काम असल में 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में होता है। इनपुट लेना, उस पर काम करना यानी उसे प्रोसेस करना, और फिर एक नतीजा यानी आउटपुट देना। चाहे हम कोई गेम खेल रहे हों या सिर्फ माउस हिला रहे हों, सीपीयू हर पल इन्हीं 3 स्टेप्स को दोहराता रहता है। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि सीपीयू करता क्या है, पर अब सवाल ये उठता है कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। मोटे तौर पर सीपीयू के अंदर 3 खास हिस्से होते हैं जो एक टीम की तरह काम करते हैं: एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। समझिए कि ये दिमाग के अंदर के 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं और हर एक का अपना एक खास काम है। सबसे पहले बात करते हैं एएलयू की, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू का अपना पर्सनल कैलकुलेटर है। जोड़ना, घटाना या फिर 2 चीज़ों की तुलना करना, सारे गणित और लॉजिक वाले काम यही संभालता है। इसके बाद आता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। इसे आप सीपीयू का ट्रैफिक कंट्रोलर या मैनेजर कह सकते हैं। इसका काम है डेटा के फ्लो को मैनेज करना और कंप्यूटर के बाकी सभी हिस्सों को ये बताना कि उन्हें कब और क्या करना है। सब कुछ सही ढंग से हो, ये इसी की जिम्मेदारी है। और आखिर में आते हैं रजिस्टर्स। ये बहुत ही छोटी लेकिन बेइंतहा तेज मेमोरी यूनिट्स होती हैं जो ठीक सीपीयू के अंदर ही मौजूद होती हैं। जब भी सीपीयू किसी डेटा पर काम कर रहा होता है तो उसे फौरन इस्तेमाल के लिए इन्हीं रजिस्टर्स में रखता है ताकि काम तेजी से हो सके। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि सीपीयू काम कैसे करता है, पर अब बात करते हैं इसकी स्पीड और पावर की। हम कैसे तय करते हैं कि कौन सा सीपीयू कितना तेज है? आपने गीगाहर्ट्ज या जीएचजी का नाम तो जरूर सुना होगा। ये असल में सीपीयू की क्लॉक स्पीड नापने की यूनिट है। ये बताती है कि एक सीपीयू 1 सेकंड में कितने काम के साइकिल पूरे कर सकता है। सीधी सी बात है, ये नंबर जितना बड़ा होगा सीपीयू भी उतना ही तेज होगा। एक और बहुत जरूरी चीज है कोर। कोर मतलब सीपीयू के अंदर की एक इंडिविजुअल प्रोसेसिंग यूनिट। जितने ज्यादा कोर होंगे, सीपीयू एक ही समय पर उतने ज्यादा काम एक साथ कर पाएगा, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि एक ही चिप पर कई दिमाग काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने 32 बिट और 64 बिट सीपीयू के बारे में भी सुना होगा। इसमें फर्क बस इतना है कि एक 64 बिट सीपीयू के पास डेटा को लाने ले जाने के लिए एक चौड़ा हाईवे होता है। इससे वो एक बार में ज्यादा डेटा प्रोसेस कर पाता है और जाहिर है परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाते हैं। अब देखिए, सीपीयू कितना भी पावरफुल क्यों न हो, वो अकेले सारा काम नहीं करता। उसके कुछ बहुत जरूरी असिस्टेंट्स भी होते हैं जो उसे बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं। इनमें 2 सबसे खास हैं, कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम रैम भी कहते हैं। कैश मेमोरी सीपीयू के बिल्कुल पास होती है और बहुत तेज होती है। इसमें वो डेटा रखा जाता है जिसकी जरूरत बार बार पड़ती है। वहीं रैम कैश से थोड़ी धीमी होती है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। और हाँ, जीपीयू को कैसे भूल सकते हैं, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, अगर सीपीयू एक जनरल डॉक्टर है जो हर तरह का काम कर लेता है, तो जीपीयू एक स्पेशलिस्ट है। इसका खास काम है मुश्किल ग्राफिक्स और विजुअल डेटा को प्रोसेस करना। गेमिंग और वीडियो एडिटिंग जैसी चीजों के लिए ये बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना है उसे फटाफट समेटते हैं और कुछ और मजेदार बातें जानते हैं। क्या ये बात आपको पता है कि दुनिया का पहला कमर्शियल माइक्रोप्रोसेसर यानी एक ही चिप पर पूरा सीपीयू साल 1971 में बना था? इसे फेडेरिको फैगिन की टीम ने डिजाइन किया था और इसका नाम था इंटेल 404। इसी एक आविष्कार ने आज की मॉडर्न कंप्यूटिंग की दुनिया की नींव रखी थी।
यहाँ एक प्रैक्टिकल बात जानना भी जरूरी है। जब सीपीयू बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो वो गर्म हो जाता है। ऐसा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या फिर खराब कूलिंग सिस्टम की वजह से हो सकता है। इसे ठंडा रखने के लिए ही कंप्यूटर में पंखे, हीट सिंक और यहाँ तक कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। अगर सीपीयू के पूरे काम को एक लाइन में याद रखना हो तो ये तरीका बहुत बढ़िया है। सी से कंट्रोल, पी से प्रोसेसिंग और यू से अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। ये 3 शब्द इसके पूरे काम को खूबसूरती से बयां करते हैं। तो आज हमने सीपीयू की दुनिया की एक झलक देखी, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, आने वाली पीढ़ी के प्रोसेसर और कौन-कौन से कमाल के काम कर पाएंगे। भविष्य वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है।